गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में वर्णित पाठ 8 में शीर्षक आखिरी उड़ान को आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है उसके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए और उसे जहाँ तक हो अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी में बताया गया है वस्तुतः संसार का हर व्यक्ति क्या करता है, परिस्थिति के अनुसार सुविधाओं, साधनों इत्यादि की खोज में क्या करता है, इधर से उधर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, भटकता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, संसार का वो हर व्यक्ति जानता है जो भी इस परिस्थिति से होके गुजरता है। एक व्यक्ति की अगर बात करते हैं, अगर उस व्यक्ति को वहाँ पे अगर संसाधन की अगर कमी अगर हो जाती है तो उस संसाधन को अगर वहाँ पे अगर किसी प्रकार की अगर कमी अगर हो गई तो वह ऐसे जगह पे चला जाता है जहाँ पे उस संसाधन की वहाँ पे उसको कमी ना हो। जैसे एक जानवर की अगर बात करें तो जानवर भी एक स्थान पर जो है अस्थायी रूप से नहीं रहता है, वो भी क्या करता है, भोजन की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरा स्थान क्या करता है, भटकता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्थान परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन करने के समय में कई सारे जो है चुनौतियों का हमें सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यह स्थान परिवर्तन हमारे लिए अभिशाप भी बन जाता है और बहुत ज़्यादा जो है कष्टकारी हो जाता है, जिसका जो परिणाम जो होता है काफ़ी भयंकर जो है कभी कभी साबित भी होने लगता है। तो इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है, एक पक्षी का उदाहरण देते जो है हुए यहाँ पे यह बताया गया कि कैसे जो है उस परिस्थिति को जो है एक पक्षी जो है सामना करती है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि एक दिन की बात है कि एक पक्षी जो है अपने बच्चे को, जो कि उसका जो चूजा जो था, वो अपने बच्चे को जो है कहती है कि बेटी अब हमें क्या करना होगा, इस स्थान को जल्दी ही क्या करना होगा, छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जो है ठंड का समय जो है धीरे धीरे जो है नज़दीक आ रहा है। यहाँ पे जो है भोज्य पदार्थ जो है हमारे खाने योग्य जो भी जो भोजन की सामग्रियाँ जो है जैसे जैसे जो है ठंड पड़ेगी बर्फ जो है बढ़ता चला जाएगा और परिणामतः ये भी हो सकता है कि हमारे लिए न तो वहाँ पे खाने के लिए कोई सामग्रियाँ बचेगी और ना ही पीने के लिए पानी भी मिलेगा। अतः इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, हमें जो है दूसरे स्थान पे जा कर के अपना जो है दूसरा निवास स्थान जो है हमें ढूंढना होगा। चिड़िया की बात सुन के जो है उसकी जो छोटी जो चिड़िया रानी जो थी वो क्या करती है, अपनी माँ की बातों का अनुसरण करती है और वो कहती है कि माँ मेरी पंख तो छोटी छोटी है, भला मैं इतनी दूर कैसे उड़ सकती हूँ। इस पर क्या हुआ कि चिड़िया जो है अपने बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए जो है वह उसके साथ जो है साथ उड़ गए और वो धीरे धीरे जो उसका हौसला बढ़ाए जा रही थी कि नहीं बेटी अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर। इसी तरीक़ा से कहते कहते जो है वो उसे जो है काफ़ी दूर तक ले गई। उसके बाद जो वो उसके मन में जो है तरह तरह के सवाल भी उठ रहे थे। जैसे वह अपनी माँ को कह रही थी कि माँ इस संसार में बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जिसे देख करके मैं क्या हो रही हूँ, प्रसन्न हो रही हूँ। तो उसकी माँ जो है वहाँ पे कहती है कि नहीं हाँ बेटी ये तो है ही, लेकिन आगे जाओगी तो और भी बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, हमें जो है ऐसे ऐसे प्रकृति के दृश्य देखने को मिलेंगे जिस दृश्य की कल्पना जो है हम लोग सपने में भी नहीं करते। जैसे ही वो चिड़िया जो है आगे उड़ती है, आगे जो है अपनी पंख के सहारे जब आगे का रास्ता जब तय करती है तो रास्ते में जो है उसे आकाश में जो है एक बड़ा सा इंद्रधनुष से जो है दिखाई देता है, जिस इंद्रधनुष को देख करके जो है छोटी चिड़िया जो है काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और अपनी माँ को बोलती है कि माँ देखो देखो बहुत ही अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे दृश्य जो है प्रस्तुत किए जा रही है, ये बहुत ही जो है मुझे देख करके अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है उसकी माँ जो है और भी ज़्यादा जो है उसका हौसला बढ़ाती है, कहती है कि बेटी और ज़्यादा दूर जाओगी तो और भी बहुत सारी चीज़ जो है वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन समय जो है कभी भी किसी के साथ जो है नहीं होता है, हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें क्या मिलता है, फल की प्राप्ति होती है। वो छोटी चिड़िया धीरे धीरे करते करते तो एक बहुत ज़्यादा दूरी तो तय कर रही, लेकिन उसका शरीर जो है पूरी तरीके से क्या हो गया था, थक गया था और वो अपनी माता को जो है बोलने लगी कि माँ अब मैं आगे नहीं उड़ सकती हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। फिर भी जो है चिड़िया रानी क्या की, अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और पुनः फिर जो है आगे क्या जो है यात्रा तय करना प्रारंभ कर दी। उसके बाद जब रास्ते में जब वो जाती है तो एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा जो है उसको काली जो हम लोग बोल सकते हैं कि
परिस्थिति वह जो है उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो जाती है कि आकाश से जो है जब तेजाब वाली बारिश, अर्थात जो एक एसिड जो हम लोग बोलते हैं, तेजाब की जो बारिश जो मतलब कि बारिश हो रही थी, उस बारिश में क्या था, अम्लीय वर्षा हो रही थी। तो अम्लीय वर्षा जब हो रही थी तो अम्लीय वर्षा के कारण उसका पूरा पंख जो है क्या हो गया था, एक मतलब कि पूरा पंख जो है उसका जो है मतलब कि जो है जल गया था, और वो इतनी ज़्यादा जो है झुलस गया था उसका पंख कि वो जो है अपने आप को जो है आकाश में उड़ने, मतलब कि वो अपने आप को जो है वो महसूस कर रही थी कि अब मैं आकाश में नहीं उड़ सकती हूँ, मेरा पंख जो है झुलस गया। और इतना कह करके जो है वो धरती पर जो है वो गिर पड़ी, और वहाँ पे जो है वो छोटी चिड़िया जो है अपनी माँ की याद में जो है काफ़ी मतलब कि जो है दुखी होती है, और वो अपनी माँ से पूछती है, क्या माँ यही जो है बहुत बड़ी जो है दुनिया है, ऐसी अगर दुनिया है तो मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, माँ तुम वापस आ जाओ, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। वो छोटी चिड़िया जो है बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो जाती है, और वो अपनी माँ को जो है बहुत जो है यत्न प्रयत्न करती है कि माँ तुम जा जाओ, तुम जो है अगर नहीं जागोगी, तुम अगर नहीं उठोगी तो मेरा जीवन क्या है, अधूरा है। एक छोटी सी चिड़िया जो है अपने माँ के लिए जो है काफ़ी मतलब की रोती है, बहुत कष्टों में जो है वो रहती है। उसके बाद जब वो आगे जब बढ़ती है तो उसे जो है अनेक सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और एक समय जब वो अंत उसे जो है काफ़ी मतलब कि जो है भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन वो चाह करके भी जो है उससे भोजन नहीं कर पाती है और ना ही जो है पानी पी पाती है, क्योंकि जिस रास्ते में वो गई थी उस रास्ते में जो है जगह जगह जो है आग लगी हुई थी, और समुद्र में जो है बड़े बड़े जो है ज्वार जो है उठ रहे थे। उस स्थिति में वो चिड़िया जो है ना तो अपना प्यास बुझा पाए और ना ही जो अपनी भूख मिटा पाए। उसके बाद जो है एक उसी समय जो है एक वहाँ पे जो है बालक आता है, और बालक जो है चिड़िया को अपने हाथों में ले लेता है। अब यहाँ पे जो कहता है कि वो उसे जो है बड़ी ही क्रूरता भरी निगाहों से जो उसे देखता रहता है, तो चिड़िया को जो है अब ये आभास हो जाता है कि अब लगता है मेरी जीवन जो है यहीं पे समाप्त होने वाली है। अब इस स्थिति को देख करके जो है चिड़िया जो है अपने ही मन में जो है कहती है कि माँ तुम्हारी दुनिया जो है काफ़ी मतलब कि जो कठोर है, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए, अब मैं भी क्या कर रही हूँ तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कह करके वो चिड़िया जो है वहीं पे सदा सदा के लिए जो है सो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।